मेरे स्टूडेंट्स, हम देखें विस्थापन धारा डिस्प्लेसमेंट करंट। तो इसके अंदर क्या है कि दो हम संधारित्र लेते हैं इस प्रकार। मान लो इसके ऊपर चार्ज हैं, वो है हमारी पॉजिटिव है। तो आंतरिक सतह पर जो इनर साइड है वहाँ पर भी क्या आएगा, पॉजिटिव, जिसकी वजह से जो सामने रखी जो प्लेट है उसके ऊपर नेगेटिव साइन होता है और बाहर की साइड के अंदर होता है यहाँ पे पॉजिटिव साइन होता है, जिसको यहाँ पे मैं नाम दूंगा ए और इसको क्या नाम दूंगा यहाँ पे बी। इसके अंदर जो ई की जो डायरेक्शन रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। इस प्रकार सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर दोस्तों क्या होता है थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे। मान लो कि ये जो सर्किट्स हैं यहाँ पे जो संधारित्र हैं, इसका हम किसी बाह्य स्रोत या किसी धारा स्रोत से इसका संपर्क करवाते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे कंडक्ट होता है, बनता है, ठीक है, जिससे प्लेटों के बीच में फ्लक्स में परिवर्तन आ जाता है। किस में परिवर्तन आता है, फ्लक्स, जिससे इसके अंदर आई डी यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट यानी कि विस्थापन करंट बहना स्टार्ट करती है ए टू बी डायरेक्शन की ओर। आगे बात दिमाग में, इसी को हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, विस्थापन धारा कहते हैं। तो यहाँ तक मेरे किसी मित्र को ये फिर आगे आगे बैटरी से कनेक्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो आईसी करंट है जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, चालन धारा कहेंगे। क्या कहेंगे यहाँ पे, चालन धारा। यहाँ तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मित्रों हम देखें गाउस नियम से, हम कौन से नियम से बात करेंगे, गाउस नियम से हम बात करें। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम गाउस लॉ का यूज़ करें। तो गाउस लॉ के अकॉर्डिंग फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई की देखें हम फॉर्मूला, तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मुझे पर्टिकुलर वे से क्यू चाहिए तो फाई एप्सिलॉन नॉट। आगे बात दिमाग में, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला बिल्कुल पुट करेंगे। तो डी क्यू अपॉन डी टी, तो इस क्यू की जगह फाई एप्सिलॉन नॉट पुट करेंगे। तो आई स्मॉल डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी फाई एप्सिलॉन नॉट। आई स्मॉल डी एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जो ये आई डी हैं वो क्या होता है हमारे पास, विस्थापन धारा, जिसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे, विस्थापन धारा कहेंगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे इसके ऊपर टोटल करंट निकालनी हो, आई टोटल निकालना हो, तो हम क्या देखेंगे, चालन धारा प्लस विस्थापन धारा। क्या देखेंगे, विस्थापन धारा। चालन धारा जो है उसको हम आईसी कहेंगे और विस्थापन धारा को हम आईडी कहेंगे। क्या कहेंगे, आईडी कहेंगे। आईडी जो है वो क्या होता है हमारा, आईसी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। यदि मैं एम्पियर के बंद परिपथीय नियम से बात करूं, बंद परिपथीय नियम से, तो क्या आएगा, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। जो यहाँ पे बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर हैं, म्यू नॉट को म्यू नॉट लिखेंगे और इसकी जगह हम ये पूरा पुट करेंगे। तो क्या आएगा, आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। फिर हम देखें बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी।
यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। और ये बोर्ड 2000 इन 2014 में आया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसकी कुछ और भी समीकरण होती हैं, ये तो मैक्सवेल की संशोधित समीकरण है, मैक्सवेल संशोधित समीकरण है। अब मुझे इसकी और भी समीकरण देखनी है, जैसे स्थिर विद्युत क्षेत्र देखना है या स्थिर विद्युत क्षेत्र में देखना है, तो हम क्या देखेंगे, E वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी प्रकार हमें चुंबकीय क्षेत्र में देखना है, तो चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाएगा, बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल 0। आगे बात दिमाग में, यहाँ तक किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।